Sarika Gupta, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am going to deliver a lecture on political system of China. आज हम पढ़ेंगे कि जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, वहाँ पर किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इनैक्ट किया हुआ है, उसको 1982 में इनैक्ट किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट का मतलब है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में और दूसरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। और जो वहाँ का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ की जो रिपब्लिक चाइना है वो किस पे आधारित है? सोशल कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, समाजवादी कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ का जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइना का जो जनवादी गणतंत्र है वो किस पे आधारित है? सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, समाजवादी संविधान पे। जो चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी स्टेट पर डिपेंड करता है। यूनिटरी स्टेट का मतलब वहाँ की जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड ना होके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड ना होकर किस में डिवाइडेड है? एक ही पावर में, एक सेंट्रलाइजेशन में, यूनिटरी स्टेट पे। वहाँ की जो पावर है वो सेंट्रल लेवल पे है, न कि स्टेट और सेंट्रल लेवल बोथ दोनों में। फिर है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, हम बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा, राज्य, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेचर पावर है वो राज्यसभा लोकसभा इनमें डिवाइडेड है, लेकिन वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, वो एक ही यूनिटरी में इंक्लूड है। फिर है इलेक्शन। जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो वहाँ का इलेक्शन होता है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसको कैसे है, उसको इनडायरेक्टली हम चुनते हैं। उसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट ना होकर उसका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली। फिर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड, बहुत ही कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो वहाँ के 2/3 मेजोरिटी से ही होते हैं। 2/3 मेजोरिटी किसकी? जो वहाँ की एनपीसी है उसकी 2/3 मेजोरिटी से वहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी संशोधन होते हैं, वो 2/3 बहुमत के द्वारा ही होते हैं। वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। जिस तरह हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी जैसे आम जनता पार्टी है, आम पार्टी है, इस तरह से जो हमारे यहाँ पार्टियों का डिवाइडेशन है, एज वेल एज चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो पार्टी सिस्टम है वो वन पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका डिवाइडेशन ना होके एक सिंगल पार्टी बना दी जाती है। हमारे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? हमारे चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 138 आर्टिकल्स। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4 पार्ट्स है, वहाँ के 4 अध्याय हैं। फर्स्ट में लिखा है जनरल प्रिंसिपल, जो सामान्य सिद्धांत है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेसन फर्स्ट में हमें बताता है कि वहाँ के जो जनरल सिद्धांत है, जो सामान्य सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन से लेसन में है? लेसन 1 में। लेसन 2 हमें इंडिकेट करता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, कि हमारे चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कहाँ पर बताया गया है? लेसन 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के में। लेसन जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड लेसन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो राज्य है, राज्य का किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो हमें कौन से चैप्टर से पता चलता है? हमारे जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लेसन 3 से। लेसन 4 हमें बताता है वहाँ के नेशनल फ्लैग के बारे में, एम्बलम के बारे में, और वहाँ की जो कैपिटल है उसके बारे में हमें लेसन 4 ये बताता है। हमारे चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर 4 अमेंडमेंट्स हुए थे, 4 संशोधन हुए थे। उसके बाद 1982 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स थे, 4 लेसन्स थे, और इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें इक्वलिटी थी, लिबर्टी थी, एजुकेशन का था। इस तरह से हमारा जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक जनवादी गणतांत्रिक संविधान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।